हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी ठीक होंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो होने वाली है हमारे BTS वी की इमेजिनेशन लव स्टोरी के एपिसोड 2 की। क्योंकि इससे पहले मैंने एपिसोड 1 जब बनाया था तो उस पर आप सभी के काफ़ी सारे कमेंट आए थे एपिसोड 2 के लिए। इसीलिए मैं आप सभी के लिए एपिसोड 2 लेकर आई हूँ। लेकिन अगर आप में से किसी ने अभी तक एपिसोड 1 नहीं देखा है तो वेट किस बात का, कमेंट बॉक्स में लिंक है, जाइए और जल्दी से एपिसोड 1 भी देख लीजिए। क्योंकि जब तक आप एपिसोड 1 नहीं देखेंगे आपको एपिसोड 2 बिल्कुल भी समझ नहीं आने वाला। दोस्तों, इसी के साथ हम आज के अपनी इस लव स्टोरी को स्टार्ट करते हैं जो कि इमोशनल, लव एंड रिलेटेबल से भरी हुई है। दोस्तों, लास्ट एपिसोड में आप सभी ने देखा था कि एंजल अपने लाइफ, अपने स्ट्रेस और अपने डिप्रेशन की वजह से सुसाइड करने जा ही रही थी। लेकिन वो तभी RM की एक स्पीच जिसमें RM बताते हैं कि हमें किस तरीके से अपने आप से प्यार करना चाहिए। अब एंजल थोड़ा सा शांत होती है और RM की उस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखने लग जाती है और उनकी बातों को समझती है कि RM आखिर में क्या कहना चाहते हैं और किस तरीके से हम अपने आप से प्यार कर सकते हैं। RM वो सिखाते हैं। अब एंजल को इससे पहले कोई भी नहीं समझाता था, ना ही उसकी लाइफ में कोई एक ऐसा पर्सन था जो उसको समझा सके और अपने आप से प्यार करना सिखा सके। RM की उस वीडियो को देखने के बाद एंजल थोड़ा सा शांत होती है और RM की बातों को समझने लगती है और उनकी बातों को अपने माइंड में बैठाने लगती है कि हाँ, हम अपने आप से भी तो प्यार कर सकते हैं। अगर हमको कोई और प्यार नहीं करता, हमें सब लोग हेट करते हैं तो क्या हो गया। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम अपने आप को प्यार करते हैं या नहीं। तभी एंजल डिसाइड करती है कि अब बस बहुत हुआ, अब मैं किसी के लिए भी नहीं रहूँगी और ना ही मुझे अब अपनी लाइफ में किसी की भी ज़रूरत है। मैं अपने आप से बहुत ज़्यादा प्यार करूँगी और अपने करियर को इतना अच्छा बनाऊँगी कि लोगों को मेरे से बात करने की ज़रूरत पड़े, ना कि मुझे उनके पास जाने की। अब एंजल RM की वो बातों को सुनकर अपने सुसाइड को रोक लेती है और सुसाइड करने बिल्कुल नहीं चाहती है और सोचती है कि अब मैं कभी भी मरने का ख्याल तो अपने माइंड में नहीं लेके आऊँगी और मैं अपने लिए जिंदा रहूँगी और अपने लिए ही सब कुछ करूँगी। क्योंकि मैं सभी से बेस्ट हूँ और मैं सबसे अच्छी हूँ। चाहे दुनिया कुछ भी बोले, मुझे उस चीज़ से कोई भी मतलब नहीं है। मानो जैसे कि एंजल की लाइफ यहाँ से तो बिल्कुल चेंज ही होने वाली थी। जिस तरीके से एंजल पहले अपनी लाइफ को जीती थी, वहाँ से एंजल अब धीरे धीरे निकलना शुरू कर चुकी थी। क्योंकि एंजल अब दूसरों से मतलब नहीं रखती थी। एंजल अब खुद से प्यार करने लगी थी। वो खुद को बेस्ट मानने लगी थी, खुद को सबसे अच्छा मानती थी। अब इन सभी चीज़ों से पहले एंजल तो एक नॉर्मल लड़की थी। उनको BTS के बारे में थोड़ा बहुत तो पता था, लेकिन वो एक आर्मी गर्ल नहीं थी। लेकिन RM की इस बातों को सुनकर एंजल ने डिसाइड करा कि वो अब BTS की बातों को सुनेगी, उनकी कही हुई बातों को ध्यान देगी कि किस तरीके से हम अपने आप से प्यार कर सकते हैं, हम लव योरसेल्फ किस तरीके से कर सकते हैं। और इन्हीं सभी चीज़ों के बाद एंजल बनती है एक BTS आर्मी। अब BTS आर्मी कुछ लोगों की नज़र में शायद एक नॉर्मल चीज़ होगी कि हाँ, BTS एक आइडल्स है और हम उनके फैंस हैं और उनके फैंस को आर्मी बोला जाता है। लेकिन जो रियल आर्मीज होती है उनको ही पता होता है कि आर्मी बनना क्या है। हम BTS की दुनिया में ही खो जाते हैं, हमें बाकी लोगों से कोई भी मतलब नहीं होता। हमें अपने BTS मेंबर्स की दुनिया में रहना अच्छा लगता है, जहाँ पर सारी चीज़ें धीरे धीरे चेंज हो जाती है। सिखाया जाता है कि हम किस तरीके से अपने आप से प्यार कर सकते हैं, अपने आप से लव योरसेल्फ कैसे कर सकते हैं। और साथ ही कुछ और चीज़ें भी चेंज हो जाती है। हमारा रेड हार्ट पर्पल में चेंज हो जाता है, हमारा आई लव यू आई पर्पल यू में चेंज हो जाता है, हमारा रेड ओशन पर्पल ओशन में चेंज हो जाता है। और साथ ही हर एक आर्मी के मुंह पर कुछ कोरिया वर्ड तो आ ही जाते हैं, जैसे कि सरांग्यो,
ओप्पा, अन्योंग, ख्वामजामनिता और हमारा साउथ कोरिया एक ड्रीम प्लेस बन जाता है जहाँ पर हर एक आर्मी का जाने का सपना बन ही जाता है। अब इन सारी चीजों में हमारी एंजल भी आ ही चुकी थी, क्योंकि हमारी एंजल भी अब से बन चुकी थी एक बीटीएस आर्मी, जहाँ पर एंजल की लाइफ में ये सारे चेंजेस भी आने शुरू हो जाते हैं। अब एंजल बाकी जगह टाइम वेस्ट ना करते हुए बीटीएस को देखना पसंद करती थी, बट ये तो रियलिटी है। इंसान अपने आप को कितना भी खुश रखने की कोशिश करे, लेकिन उसके डार्क मोमेंट वापस उसको याद आने लग ही जाते हैं। ऐसा ही हमारी एंजल के साथ होने लगा था। वो भले ही अपने आप से प्यार करने लगी थी, लेकिन फिर भी उसको कुछ चीजें जो पुरानी थी वो याद आती थी, जिसकी वजह से एंजल बहुत दुखी हो जाती थी और अपने आप को कोसने लगती थी कि मेरी लाइफ कितनी ज़्यादा बुरी है, मैं कितना स्ट्रगल करती हूँ फिर भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाती, और हमको लोग इतना ज़्यादा हेट क्यों करते हैं। एंजल को ये सारी चीज़ें कभी कभी समझ नहीं आती थी, लेकिन पहले की तरह एंजल डिप्रेशन में नहीं रहती थी। अब एक दिन एंजल यूट्यूब पर हमारे बीटीएस मेंबर्स की कुछ वीडियोस को देखने लगती है और देखकर काफ़ी खुश होती है, क्योंकि हमारे बीटीएस मेंबर्स की कुछ फनी हरकतें ऐसी थी ही जो किसी को भी हंसी दिला दे। तभी एंजल को एक ऐसी वीडियो दिखती है जिसमें कि हमारे बीटीएस मेंबर्स की लाइफ स्टोरी के बारे में बताया गया था कि हमारे बीटीएस मेंबर्स ने किस तरीके से अपनी लाइफ में स्ट्रगल करके इस सक्सेस को अचीव किया है, उन्होंने कितनी प्रॉब्लम्स अपनी लाइफ में देखी हैं। और फिर एंजल जब उन वीडियोस को देखती है तब एंजल को समझ आता है कि सच में हमारे बीटीएस मेंबर्स ने कितना ज़्यादा अपनी लाइफ में स्ट्रगल करा है, तब जाके कहीं वो आज वर्ल्ड के नंबर 1 के-पॉप ग्रुप में आते हैं। एंजल देखती है कि किस तरीके से आरएम ने उस पूरे ग्रुप को बनाया और सभी को एक साथ जोड़ने की कोशिश करी और इतने सालों तक उनको संभाला। एंजल देखती है कि जंगकुक, जो कि हमारे बीटीएस में सबसे छोटे मेंबर है, वो अपनी 13 साल की एज से ही बीटीएस ग्रुप में आ चुके थे। अपनी फैमिली को छोड़कर 13 साल की उम्र कोई बड़ी एज नहीं होती है, उन्होंने भी कितना ज़्यादा स्ट्रगल करा। एंजल देखती है कि जेहोप को ग्रुप में आने के बाद भी कितना ज़्यादा हेट मिला था, वो कितने प्रॉब्लम्स के बाद आज एक नंबर 1 डांसर बन पाए हैं, क्योंकि जेहोप को स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा हेट मिला था, जिसकी वजह से एंजल इसको बहुत रिलेट कर पा रही थी, क्योंकि एंजल को भी तो आखिर सभी हेट करते थे, लेकिन फिर भी हमारे जेहोप ने हार नहीं मानी और अपने सक्सेस के पीछे भागते रहे। साथ ही एंजल हमारे वी की भी लाइफ स्टोरी को देखती है कि हमारे वी पहले एक फार्मर के बेटे थे और वो एक फार्मर के बेटे होते हुए भी इतने बड़े आदमी कैसे बन पाए। उनकी स्ट्रगल की ही वजह से तो आज उनको ये सक्सेस मिल पाई है। और साथ ही शुगा की लाइफ स्टोरी तो हमारी एंजल को रुला ही देती है कि किस तरीके से वो एक गरीब फैमिली से उठकर इतने बड़े स्टार बने हैं। और साथ ही उनकी लाइफ की जो डार्केस्ट मोमेंट थे, जहाँ पर हमारे शुगा का एक्सीडेंट हो जाता है, उनके पास खाने को भी कुछ नहीं होता है, वो बस का किराया बचाकर पैदल कई किलोमीटर दूर तक चल के जाया करते थे सिर्फ ट्रेनिंग के लिए। और वो मोमेंट जहाँ पर हमारे शुगा सुसाइड करने के लिए खुद कितनी सारी मेडिसिन को खा जाते हैं अपनी लाइफ से परेशान होने की वजह से, क्योंकि हमारे शुगा भी उस टाइम पर जीना नहीं चाहते थे, लेकिन हमारे सभी बीटीएस मेंबर्स ने समझाने के बाद, उनके वापस से ट्रीटमेंट के बाद हमारे शुगा वापस कम बैक करते हैं और वापस अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं। साथ ही हमारे जिमिन की बात करी जाए तो जिमिन को भी हमारे बिग हिट निकालने वाले थे, लेकिन फिर भी हमारे जिमिन ने अपने स्ट्रगल, अपने हार्डवर्क की वजह से आज ये मुकाम हासिल करा है। और हमारे जिन तो वैसे भी सभी आर्मीज के दिल के राजा तो बन ही रखे थे। सो ये सारी चीजें देखकर एंजल समझती है कि सिर्फ मेरी ही लाइफ में इतनी सारी प्रॉब्लम्स नहीं है, ये लोग भी तो आखिर इतनी सारी प्रॉब्लम से आज इतने बड़े इंसान बन पाए हैं, आज इतनी बड़ी सक्सेस को अचीव कर पाए हैं। सभी की लाइफ मेरे से भी ज़्यादा बुरी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ा और अपने
सक्सेस को एक साथ अचीव किया, जिससे पता चलता है कि किसी की भी लाइफ इजी नहीं होती है। सभी की लाइफ में किसी न किसी तरीके की प्रॉब्लम्स तो होती है, बट जीत तो वही है ना जो अपनी प्रॉब्लम से लड़कर अपने सक्सेस को अचीव करना, अपने गोल को अचीव करना। यही तो सच्ची सक्सेस होती है कि तुम कितनी भी प्रॉब्लम में क्यों ना हो, उसको नज़रअंदाज करके अपने ही गोल पर ध्यान देना, जैसे कि हमारे सभी BTS मेंबर्स ने किया था। मेरे ख्याल से तो हमारे BTS मेंबर्स की जितनी लाइफ खराब थी पहले, उतनी किसी की भी नहीं होगी, बट फिर भी उन्होंने अपने सक्सेस को नहीं छोड़ा और अपने सक्सेस को इस दुनिया में सबके सामने दिखाया भी। अब ये सारी चीजें एंजल भी समझ पाती है और रिलेट कर पाती है कि मेरी लाइफ में तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी भी नहीं और मैं अपने प्रॉब्लम्स को इतना ज़्यादा बड़ा समझ रही थी। रियल प्रॉब्लम्स तो इनकी लाइफ में थी। अब एंजल उनकी लाइफ स्टोरी को सुनने के बाद समझ जाती है कि मुझे भी अब एक अच्छा इंसान बनना है और अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ तो जरूर करना है। मुझे भी अपने बुरे टाइम को याद करके अपनी लाइफ खराब नहीं करनी है। मुझे भी BTS की तरह एक सक्सेसफुल इंसान जरूर बनना है। अब यहीं से हमारी एंजल की एक न्यू लाइफ स्टार्ट होती है। सो दोस्तों, यहीं पर हमारा एपिसोड 2 खत्म होता है। अब आपको एपिसोड 3 में जानने को मिलेगा कि एंजल अपनी लाइफ में किस तरीके के चेंजेस लाती है, वो किस तरीके से अपने आप को सक्सेसफुल इंसान बनाती है और साथ ही सबसे इंटरेस्टिंग कि वो किस तरीके से हमारे BTS मेंबर से मिल पाती है। सो दोस्तों, ये सभी जानने के लिए आप सभी को वेट करना पड़ेगा हमारे नेक्स्ट एपिसोड के लिए। सो तब तक के लिए हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप सभी को स्टोरी कैसी लग रही है और आपका इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए या फिर नहीं। साथ ही एक और चीज बताइए कि आप सभी की लाइफ में BTS की वजह से क्या क्या चेंजेस आए हैं। आपकी लाइफ में जो भी बेस्ट चेंजेस आए हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, ताकि मैं अपनी इस स्टोरी में आप सभी के भी कुछ लाइफ स्टोरी जो प्रॉब्लम्स थी उनको ऐड कर सकूं और आप सभी को भी बहुत अच्छा फील और इस स्टोरी को रिलेट कर सके। सो इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन भी तो चाहिए ना। सो दोस्तों, इसी के साथ चलते हैं और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर एंड बी सेफ गाइस।